दोस्तों पर आरोप लगाया और जांच शुरू हुई। खगड़िया में बाल विवाह रोकने का 100 दिन अभियान शुरू हुआ, जागरूकता रथ रवाना हुआ। 2016 के हत्या मामले में 4 आरोपियों को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूर्व पंचायत अध्यक्ष की हत्या के बाद गांव में दहशत फैली, अपराधी अभी भी फरार हैं। सरकारी स्कूलों में कक्षा 6-12 के लिए एआई कोर्स शुरू, छात्रों के कौशल में वृद्धि होगी। सीएसपीसी पुलिस कांस्टेबल और ड्राइवर भर्ती परीक्षा आज आयोजित, उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों में मौजूद रहे। हवा की गुणवत्ता बिगड़ी, 10 शहरों में प्रदूषण बढ़ा और स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दी। ठंड और कोहरा जारी, मौसम विभाग ने नागरिकों को सुरक्षा और सड़क पर सावधानी बरतने की चेतावनी दी। अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई, नागरिकों ने सुरक्षा बढ़ाने और सतर्क रहने की अपील की। हत्या मुकदमे में 9 साल बाद फैसला, आरोपियों को सजा दी गई और पीड़ित परिवार को न्याय मिला। बाल विवाह रोकने के लिए जागरूकता अभियान जारी, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अदालत ने मृतक परिवार को न्याय और मुआवजा दिलाया, दोषियों को सजा सुनाई गई। शिक्षा सुधार योजना के तहत सरकारी स्कूलों में नए पाठ्यक्रम और कौशल विकास लागू किए जाएंगे। राज्य में भर्ती परीक्षाओं और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुल रही हैं। मौसम और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर असर, नागरिकों को मास्क पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी। दहेज मामले में बुजुर्ग आरोपी को अदालत ने बरी किया, लंबित केस में राहत मिली। राजनीतिक दल आगामी चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दों पर जोर देकर मतदाताओं को प्रभावित कर रहे। किसानों की समस्याओं और सिंचाई योजनाओं को लेकर सरकार ने नई नीतियां लागू करने की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण और जागरूकता अभियान तेज किया, नागरिकों को नियमित जांच कराने की सलाह दी। बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने की नई योजना लागू होने जा रही है। पूर्व मध्य रेलवे को कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने के लिए 1822 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। मोतिहारी जिले में 11,000 फर्जी राशन कार्ड पकड़कर रद्द करने की तैयारी शुरू हुई। बिहार में अगले 48 घंटे तक घना कोहरा और ठंड बढ़ने का मौसम अलर्ट जारी हुआ। बीएसआरटीसी ने नई इंटरसिटी बस सेवाएं शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पटना और हाजीपुर में एयर क्वालिटी बेहद खराब स्तर पर पहुंचकर स्वास्थ्य चिंता बढ़ी। किसानों के लिए मुफ्त आम के पौधे और अनुदान देने की सरकारी योजना लागू की गई। बिहार में कई जिलों में सड़क मरम्मत प्रोजेक्ट तेज गति से शुरू कर दिए गए। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों को लेकर शिक्षा विभाग जल्द नई तारीखें जारी कर सकता है। पटना में नए ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कई नदियों के जलस्तर में गिरावट के कारण सिंचाई व्यवस्था पर असर दिखाई दे रहा है। बिहार पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ जिला स्तर पर नई टास्क फोर्स गठित की है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी, खाते में आएंगे 3,000 रुपए। नवंबर से दिसंबर की किस्त पर बड़ी अपडेट। बिहार में ग्रेजुएट छात्रों को हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए, बस करना होगा ये काम। बिहार सरकार ग्रेजुएट छात्रों को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा आज शांतिपूर्ण रही, केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा दिखी और लगभग 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने बिना बाधा परीक्षा दी। सीवान में 21 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई। प्रशासन ने सघन निगरानी रखी और सभी अभ्यर्थियों की प्रवेश जांच सख्ती से की। परीक्षा में कदाचार रोकने हेतु मोबाइल प्रतिबंधित रहा, जैमर लगाए गए और सीसीटीवी निगरानी से सभी कमरों को लगातार रिकॉर्ड किया गया। पटना में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, एक्यूआई बहुत खराब दर्ज हुआ और लोगों को बाहर कम निकलने की सलाह दी गई। हाजीपुर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब हुई, एक्यूआई शीर्ष स्तर पर रहा और निवासियों में सांस की समस्या बढ़ने की आशंका जताई गई। बिहार में तेज ठंड लौट आई, कई शहरों में कोहरा छाया और सुबह सड़क यातायात धीमा पड़ा, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई।
दरभंगा में कथित बुलडोजर कार्रवाई का विरोध बढ़ा। माले ने आंदोलन शुरू किया और प्रशासन पर दमनात्मक कार्रवाई का आरोप लगाया। बिहार में बड़े पैमाने पर अफसरों का तबादला हुआ। कई जिलों को नए डीएम मिले और प्रशासनिक कार्यप्रणाली में बदलाव दर्ज किया गया। भोजपुर पुलिस ने फिंगरप्रिंट फ्रॉड गिरोह पकड़ा। आरोपी महिलाओं के खातों से पैसे निकालते थे और कार्रवाई में मुख्य सरगना गिरफ्तार हुआ। आरजेडी रणनीतिकार संजय यादव गायब बताए जा रहे। चुनाव बाद उनकी भूमिका पर सवाल उठे और पार्टी में चर्चा तेज हो गई। शिवहर जिला चर्चा में रहा। सांसद, विधायक और डीएम सभी महिलाएं हैं, जिससे जिले में महिला नेतृत्व का प्रभाव बढ़ा है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने नया नारा दिया। युवाओं को खेलों से जुड़ने की प्रेरणा मिली और राज्य में खेल सुविधाएं मजबूत करने की बात हुई। ठंड और प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य जोखिम बढ़े। बच्चों बुजुर्गों को सावधानी रखने की सलाह दी गई और अस्पतालों में निगरानी बढ़ाई गई। आवास योजना के इन लाभार्थियों पर होगा एक्शन। ब्याज सहित वसूली जाएगी राशि। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाने वाले 10 लाभुकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका प्रशासन ने सर्टिफिकेट केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार में 1675 नए मार्गों पर शुरू होगी बस सेवा। लंबी दूरी की बसों में 2 ड्राइवर रखना हुआ अनिवार्य। विभाग ने समीक्षा बैठक में पूर्व के मार्गों पर बची हुई रिक्तियों के अलावे नए मार्गों को जोड़ने पर काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बेतिया में सड़क निर्माण में अनियमितता का वार्ड पार्षद ने लगाया आरोप। नगर आयुक्त से की कार्रवाई की मांग। पश्चिम चंपारण के बेतिया नगर निगम के वार्ड संख्या 14 में हो रहे विभागीय सड़क निर्माण में हो रहे काम में भारी अनियमितता देखने को मिला है। बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा। मास्टरमाइंड और फर्जी अभ्यर्थी समेत 3 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बिहार पुलिस चालक भर्ती परीक्षा के दौरान फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया। पूछताछ में मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस एडमिट कार्ड और बायोमेट्रिक मिलान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। चुनाव में मतदाता बनने की तिथि समाप्त। 30 दिसंबर को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए मतदाता बनने की अंतिम तिथि समाप्त हो गई है। पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में भी मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।